Good morning students. Standard 6 subject maths chapter number 8 decimals. प्रीवियस 2 लेक्चर से हम ये चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। डेसिमल का मतलब है पॉइंट। पॉइंट वाले सम्स हम ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज 3 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स के सम्स सॉल्व करेंगे। Okay, we have given here 3 sums जिसको हमें डेसिमल मतलब पॉइंट, उस तरह हमें इसको नोट करना है। नंबर 1 5/10 हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में है 10, तो मतलब ऊपर न्यूमरेटर में टेंस की प्लेस पर पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0.5। ओके, द आंसर इज 0.5। अब इस तरह के सम जब हमें दिए हो तो हमें क्या करना है कि जहां पर प्लस है वहां हम लास्ट में पॉइंट रख देंगे, जैसे 3 + 7/10। ओके, तो इसका आंसर आएगा 3.7। ओके, अगर हम इसको वो एलसीएम की तरह करें पर हमें उस तरह से इसमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। 3.7/10 है, मतलब यहाँ टेंस की प्लेस पर पॉइंट आएगा, तो 7 उसके बाद पॉइंट और 3, तो आंसर आएगा 3.7। नाउ नंबर 3 200 + 60 + 5 + 1/10। ओके, तो सबसे पहले ये जो है उसका हम ये जो एक्सपांड फॉर्म में दिया है उसका हम नंबर लिख देंगे। 200 + 60 + 5, तो क्या होगा 265, फिर हम 0.1, यहाँ पर 10 है इसलिए यहाँ पर टेंस की प्लेस पर हम पॉइंट लगाएंगे। फिर से सारे सम समझ लें। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज नंबर 3 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। नंबर 1 5/10, तो उसका आंसर आएगा 0.5। नंबर 2 3 + 7/10, तो उसका आंसर आएगा 3.7। थर्ड नंबर 200 + 60 + 5 + 1/10, तो उसका आंसर आएगा, पहले हम ये जो एक्सपांड फॉर्म में दिया हुआ है उसका हम नंबर कर देंगे, तो 265.1, यहाँ 10 है तो टेंस की प्लेस पर पॉइंट आएगा, तो आंसर है 265.1। अब हम आगे सम्स करेंगे। नंबर 4 नंबर है यहाँ से थोड़ी मेथड बदलती है, पहले हम ये सब सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर 70 + 8/10, तो इसका आंसर आएगा 70, फिर प्लस के पहले पॉइंट लिख देंगे और 8। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब टेंस की प्लेस पर पॉइंट आएगा। पीछे से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 1 डिजिट वी हैव टू पुट पॉइंट। अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 70 + 8/10
नाउ नंबर 5 88/10। ओके, तो हमने पहले 88 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में है 10, मतलब टेंस की प्लेस पर हम पॉइंट लगाएंगे आफ्टर 1 डिजिट। तो आंसर आया 8.8। नाउ सी 6 नंबर 4 इंटीजर 2/10। तो 4 2 यहाँ पर 10 है, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 4.2। फिर से समझ ले, 70 + 8/10। तो यहाँ 10 है, मतलब पॉइंट आएगा आफ्टर 1 डिजिट, या तो ऐसा भी याद रखो कि टेंस की प्लेस पर पॉइंट आएगा। तो आंसर आया 70.8। फिफ्थ नंबर 88/10। 8.8 10 है, तो आफ्टर 1 डिजिट हमें पॉइंट लगाना है। 6 नंबर 4 इंटीजर 2/10। तो 4.2, 2 के डिनोमिनेटर में है 10, सो वी विल पुट पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, मतलब टेंस की प्लेस पर हमने पॉइंट लगाया। अब यहाँ से थोड़ा मेथड थोड़ी चेंज हो रही है। किस तरह से कि अभी तक हमें डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 दिए हुए होते हैं, तो हम इजीली पॉइंट रख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 दिया है, तो हमें डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 अपनी तरह से लाना है। तो उसके लिए हम सोचेंगे कि 2 नंबर को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10 नंबर आ सकता है। तो 2 5 10। अब नीचे जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई दिखाएंगे। तो क्या हो गया 15/10। ओके, अब हम इजीली आंसर लिख सकते हैं 1.5। 1.5। ओके, तो जब हमें डिनोमिनेटर ऐसे नंबर दिए हुए होते हैं 2, 5, 8, 25, 20, तो उसको ऐसे नंबर से मल्टी करना है कि डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 नंबर आए। तो अगर 2 नंबर दिया है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 10। ओके, तो जो नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 किया, तो न्यूमरेटर में भी हमने 3 5 किया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 15, 2 5 10। क्या आंसर आता है 15/10। अब यहाँ 10 है, तो हम टेंस की प्लेस पर पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1.5। नाउ 8 नंबर 2/5, 12/5, 3 इंटीजर 3/5 एंड 4 इंटीजर 1/2। आपको यहाँ कोई भी डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 नहीं दिख रहा, तो आपको वो करना है। और उसके लिए आपको पर्टिकुलर ऐसा नंबर चूज करना है कि जो नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 आ जाए। तो 2/5, 5 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा 2 से। अगर हम डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो क्या आएगा आंसर 2 2 4 एंड 5 2 10, 4/10। तो क्या आंसर आएगा 0.5।
0.4। हमारा आंसर है 0.4। नाउ सी नंबर 9, 12/5। हमारा डिनोमिनेटर है 5। हमें 10 करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 12 2 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आया 2.4। ओके, फिर से दोनों सम समझ लेते हैं हम। 2/5, तो 5 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमारा डिनोमिनेटर 10 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जो नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर से न्यूमरेटर को भी हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसका सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, 4/10, तो आंसर आया 0.4। 9 नंबर देखो, 12/5। 5 को हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 10 आएगा? तो 5 2 ज़ा, तो यहाँ पर 2 ज़ा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे। 12 2 ज़ा 24 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 24/10, तो आंसर आएगा 2.4। नाउ 10 नंबर, 3 इंटीजर 3/5। तो सबसे पहले ये मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 + 3 18/5। ओके, मिक्स में से हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा डिनोमिनेटर है 5, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। तो दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आया 3.6। ओके, सबसे पहले हमने ये मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18/5 है, तो उसको 10 करने के लिए हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10, तो 36/10, तो आंसर आया 3.6। नाउ सी 11 नंबर, ये भी इसी तरह का है, मिक्स में है, तो मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 इंटीजर 1/2, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9/2। ओके, अब हम 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 10 लाना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 9 5 ज़ा 45, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आया 4.5। ओके, नंबर 8 का आंसर है 0.4, 9 का 2.4, 10 का 3.6 एंड 11 का 4.5। अभी एक्सरसाइज 3 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 4 करेंगे। सॉरी, ये हमारी एक्सरसाइज 4 थी, नंबर गलत था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब हम आए एक्सरसाइज 5। Write the following decimals
हमारा है एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। मतलब हमें यहाँ पॉइंट को रिमूव करना है। दो टाइप के सम्स इधर आएंगे, या तो आप पॉइंट लगाओ या तो पॉइंट दिया हुआ है तो उसको रिमूव करो। तो यहाँ हमें करना है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमें लिखना है, और बाद में हमें क्या करना है कि रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। अगर पॉसिबल है उसका लोएस्ट फॉर्म तो उसको रिड्यूस करना है। ओके, तो नंबर 1 है 0.6। तो हम यहाँ पॉइंट देख सकते हैं कि पॉइंट टेंस की प्लेस पर है, तो लिखेंगे 6/10। ओके, अब 6 एंड 10 दोनों नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है। ओके, तो दोनों 2 से डिविजिबल है, मतलब इसका लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल है। 2 3 2 5। ओके, तो आंसर आया हमारा 3/5। फ्रैक्शन फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में हमारा आंसर आया 3/5। सबसे पहले हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया और फिर इसका रिड्यूस फॉर्म किया। 6 और 10 दोनों 2 के सेम टेबल में आते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 3 6 एंड 2 5 10, तो आंसर आया 3/5। नाउ नंबर 2 2.5। ओके, तो इसका पॉइंट हम निकाल देंगे तो होगा 25/10। यहाँ पर पॉइंट हमें टेंस की प्लेस पर दिया हुआ है, तो 25/10। अब देखो, आपको कीज मैंने जो करवाई थी वो कीज आपको हर बार याद करनी है, और टेबल्स, ये दो चीजें तो आपको एकदम फ्लुएंटली लर्न होनी ही चाहिए। अब 25 और 10 ये दोनों नंबर देखकर आपको एकदम दिमाग में याद आना चाहिए कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। ओके, 5 की क्या है कि दिए हुए नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ 0 और 5 है यूनिट डिजिट दोनों नंबर का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। ओके, 5 5 25 एंड 5 2 10, तो आंसर आया 5/2। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया? पॉइंट को रिमूव किया। 2.5 का हमने लिखा 25/10, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है हमें, तो 25/10। अब 25 और 10 दोनों 5 के सेम टेबल में आते हैं। 5 5 25 एंड 5 2 10, तो आंसर आया 5/2। नाउ थर्ड नंबर 1.0। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 1/10 लिख देंगे। अब इसका तो कुछ रिड्यूस फॉर्म ही नहीं हो रहा। ओके, तो इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं हो रहा, उसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। 4 नंबर 3.8, तो लिखेंगे 38/10। ओके, यहाँ पॉइंट है टेंस की प्लेस पर, तो डिनोमिनेटर में हमने 10 लिखा। अब 38 और 10 दोनों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि दोनों नंबर का यूनिट डिजिट इवन नंबर है, बराबर। 8 और 0 यूनिट डिजिट बोथ आर इवन नंबर, so both number will be divisible by 2. कितने 2 38, 19 2 और 5 2 10, तो आंसर आया हमारा 19/5। ओके, तो 19 2 38, तो यहाँ लिखा 19, और कितने 2 10, 5 2 10। ओके, तो आंसर आया 19/5। अब देखो नंबर 5 13.7, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पॉइंट निकाल दिया। अब देखो, इसका एक नंबर, इसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है और डिनोमिनेटर का यूनिट डिजिट इवन नंबर है,
और ये दोनों नंबर कोई भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, मतलब इसका रिड्यूस फॉर्म अब पॉसिबल नहीं है। तो ये रिड्यूस करने के लिए हमें टेबल्स लर्न होने चाहिए और हमें कीज एकदम लर्न होनी चाहिए। ओके, अब आगे नंबर्स लिखेंगे हम। नंबर 6, 21.2 और 7 नंबर है 6.4। ओके, अब देखो 21.2 पॉइंट को हमें रिमूव करना है और पॉइंट कौन सी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है पॉइंट। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे 10, 212/10। आप देख सकते हो कि दोनों नंबर का यूनिट डिजिट है इवन नंबर, मतलब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो गए। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल मतलब क्या, कि उसका हाफ नंबर। ओके, तो 212 का क्या होगा, कितने 2 जा 212, 106 और 5, तो आंसर आया 106/5। फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें पॉइंट को रिमूव करना है और ऑलमोस्ट सब में हमारे डिनोमिनेटर 10 ही आ रहे हैं। ओके, क्योंकि आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट रखा है टेंस की प्लेस पर, तो हम नीचे 10 लिखेंगे। फिर अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर इवन नंबर है तो हम दोनों का हाफ हाफ कर देंगे, 2 से डिविजिबल है क्योंकि हमें यहाँ रिड्यूस भी करना है इसलिए। अब देखो 7 नंबर है 6.4, यहाँ पर भी आप डेसिमल कौन सी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर, तो हम यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, 64/10 आया। अब 64/10 मतलब दोनों नंबर कैसे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इवन नंबर है, तो दोनों इवन है मतलब दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। कितने 2 जा 34, 32, कितने 2 जा 10, 5, तो आंसर आया 32/5। ओके, 32/5। एक्सरसाइज 8.1 की एक्सरसाइज नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। मतलब आपको जो डेसिमल में सम्स दिए हुए हैं उसमें से वो डेसिमल रिमूव करके उसको फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उसमें वो लिखो फ्रैक्शन के फॉर्म में, और उसके बाद अगर उसका लोएस्ट फॉर्म रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल है, मतलब कि दोनों नंबर कोई भी एक ऐसा सेम टेबल है कि वो टेबल में वो दोनों नंबर आ रहे हैं, तो उसको रिड्यूस कर दो। ओके, तो देखो 4 नंबर से फिर से थोड़ा हम समझ लेते हैं। 3.8 है तो हमने लिखा 38/10। अब 38 और 10 दोनों नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है। ओके, तो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इसके लिए टेबल आपके लर्न होने चाहिए या आपको साइड में डिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि कितने 2 जा 38, तो आप साइड में 38 / 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 19। 2 जा 38। ओके, तो हम 38 को कट करके लिखेंगे 19 और 10 को कट करके 5। कितने 2 जा 10, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ लिखेंगे 5। तो इसका आंसर आया 19/5। हमें तब तक रिड्यूस फॉर्म करना है जब तक उसका कटिंग पॉसिबल है। जब उसकी कटिंग पॉसिबल नहीं होती तब हमें स्टॉप हो जाना है। नंबर 5 है 13.7। ओके, तो यहाँ भी पॉइंट है वो टेंस की प्लेस पर है, तो हमने पॉइंट निकाल दिया तो हमारा आंसर आया 137/10।
अब आप देखो कि न्यूमरेटर है ऑड नंबर और डिनोमिनेटर इवन नंबर है। तो अगर कोई नंबर ऑड और इवन है तो मतलब दोनों का रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल नहीं है। जिसका भी रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल नहीं है उसको हम एज इट इज आंसर लिख देंगे, यही उसका आंसर हो गया 137/10, वो उसका आंसर है। 21.2 तो हमने पॉइंट निकाल लिया, डिनोमिनेटर में लिख दिया 10। 212/10 जिसका रिड्यूस फॉर्म है 106/5। नंबर 7 6.4 पॉइंट निकालने के बाद होता है 64/10 और जिसका रिड्यूस फॉर्म आता है 32/5। ओके, तो आज हमने 2 एक्सरसाइज की। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।